पर जो नफरत पैदा कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए हमें सोच पैदा करनी पड़ेगी। वो सोच चंद्रशेखर भाई। 2 मिनट में बात रखूंगा। मैंने कल चंद्रशेखर आजाद जी को फोन किया ये पूछने के लिए कि क्या तैयारियां हैं, तैयारियों की क्या स्थिति है। तो एक शब्द बोला था उन्होंने कि दिल्ली याद रखें। आजाद जी जो हमारे सभी लोगों के लिए, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्हीं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, जो गोली उनके साथ चली, तो हम चाह रहे हैं कि उसकी जांच हो, और उसके लिए हमें जेड सुरक्षा की मांग के लिए यहाँ आए। जो सत्ता 5-5 करोड़ रुपए में विधायक खरीद सकती है, क्या एक बताओ यहाँ पे लड़कियां हमारी बैठी रही, साथ-साथ हमारे देश की बेटी बैठी रही, हमारी बेटियां तो क्या एक प्रधानमंत्री के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं था उनको आश्वासन देने के लिए? आज तक नहीं आए कोई। क्यों नहीं था आश्वासन देने के लिए? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटियां तुमसे इंसाफ की गुहार मांग रही थी, तुमने उनका इंसाफ नहीं करा। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो, आप राजा बनने लायक नहीं हो। पितामह भीष्म यही कहते हैं धृतराष्ट्र कि तुम अगर न्याय नहीं कर सकते तुम राजा नहीं हो सकते हो। गूंगी बहरी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये बाबाओं के सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो हमें हमारे भाई के लिए भी जेड+ सिक्योरिटी चाहिए, और ये हम सरकार से लेकर के रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे, और यहाँ पे क्या है कि भीम आर्मी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो भाई चंद्रशेखर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग अभी वहीं पे चलेंगे थोड़ी देर में मंच पे। बाकी आप देख रहे हो मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, काफ़ी संख्या में लोग, लाखों लोगों की संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, भाई मेरे चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग चल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं भाई चंद्रशेखर का लाइव प्रसारण। दोस्तों, आप देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है, और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे जंतर मंतर पे, जो कि आज भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग, यानी कि पूरे देश से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक भैया भी मिले हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रॉबिन्स कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष संबल। रॉबिन्स रॉबिन्स कुमार जी। तो भैया जी कहाँ से आए हो आप? मैं संबल से आया हूँ भाई। संबल से? यस। तो आज ये भीड़ किस कारण लगी हुई है? देखिए भैया, ये बहुजन समाज की बात है, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे सभी लोगों के लिए, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्हीं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम कैसे रह जाएंगे? फिर हमारे इतने बड़े लीडर पर अत्याचार हो रहा था, हम कैसे रह जाएंगे? तो हमें उनकी आवाज़ को बुलंद करने पड़ेगा, और उनके लिए प्रोटेस्ट देनी पड़ेगी। हम जेड+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं उनके लिए, और जो उनके साथ अत्याचार हुआ, जो उनके साथ दिक्कतें हुई, जो गोली उनके साथ चली, तो हम चाह रहे हैं कि उसकी जाँच हो, और उसके लिए हमें जेड+ सुरक्षा की मांग के लिए यहाँ आए हैं हम सब लोग। अच्छा, सुरक्षा के लिए? हाँ जी जी। तो आप भी सरकार से सुरक्षा चाहते हो चंद्रशेखर भाई के लिए? जी जी जी। तो और बाकी आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि भीम आर्मी का जो मेन उद्देश्य है तो वो क्या है? थोड़ा सा। भीम आर्मी का मेन उद्देश्य है इंसानियत को पैदा करना, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना, और सभी को एक साथ लेके चलना, ये भीम आर्मी का उद्देश्य है। तो कोई पक्षपात वगैरह कुछ नहीं, कोई पक्षपात नहीं होता। जहाँ किसी भी प्रकार की समस्या सामने खड़ी होती है, सबसे पहले भीम आर्मी के लोग वहाँ सबसे पहले खड़े होते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जस्सी रावण है, भीम आर्मी से, सहारनपुर से। भीम आर्मी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? मतलब ये जो आज भीड़ लगी हुई है किस कारण लगी हुई है? भाई देखो, जो हमारे भाई है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके पास में जो घटना हुई थी देवबंद में 28 तारीख में, तो जो घटना हुई थी, हम चाहते हैं कि भाई को जेड+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी समस्या हो रही, किसी भी दलित की हो रही है, किसी भी आदिवासी बिछड़ों की किसी भी हो रही है, शोषित वंचित किसी की भी हो रही, सबसे पहले काम करते हैं वहाँ पे भीम आर्मी जाने का। अगर ये बात देखी होगी आपने, अगर भीम आर्मी नहीं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर नहीं जा पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता 100 नंबर से पहले पहुँच जाते हैं वहाँ पे, इतिहास गवाह है। और दूसरी बात है, कहना चाहता है इस तानाशाही सरकार से, अगर इनके दिमाग में कोई भरम है ना 1% भी भाई को लेकर कि सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जेड+, तो यहाँ पे तो आज आंदोलन है। अब यहाँ से तो पक्का में कंफर्म है मिल ही जाएगी। अगर यहाँ से 1% नहीं मिले, पूरे देश के जिले पे, विधानसभा पे
ठीक है, विधानसभा पे, ब्लॉक पे, हर विधान पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन ऐसा किया जाएगा कि विशाल ही बन जाएगा बिल्कुल ज़िंदगी में, ये आदि रखे जाएगा और मजबूरन होकर देनी ही पड़ेगी। जब एक पाखंडी को जेड वो सुरक्षा मिल रही है, सिक्योरिटी मिल सकती है, एक हमारे भाई को, हमारे भाई है ना, दिल से, यहाँ से फाड़ कर देख लो, हमारा भाई यहाँ बसा हुआ है। जय भीम। दूसरी बात है, अब ये इतने ये पटका घेर का रखे ना, ये दिहाड़ी के नहीं है, अगर दिहाड़ी के 400 रुपये दिहाड़ी या 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी के ना है। दूसरी बात है, इतनी बिरादरी आ रही है, उनका प्रेम है, प्यार है, उनका खिंचा चला आ रहा है। अभी तो आ रहे हैं, अभी क्यों नहीं करेंगे जब आपके लिए वो लड़ रहे हैं? अभी तो बता रहा हूँ, अभी कैमरा घुमाओ, उधर भी घुमाओ, देखो कितनी आदमी है। अभी तो आई है, अभी ये रोड भी बंद हो जाएगा, देख लो, देखना, अभी ये रोड भी बंद हो जाएगा। अगर ये तानाशाही सरकार में ध्यान के कान खोल के सुन ले, अगर ये परेशान करेगी किसी को भी, 36 बिरादरी का भाईचारा है हमारे साथ में, आदिवासी पिछड़े सब ददरी हर तरीके का भाईचारा है हमारे साथ में। अगर किसी को भी परेशान करेगी ये तो बिल्कुल सहन नहीं होगा, बिल्कुल एक बता दे रहे हैं बिल्कुल। अगर है तो इतिहास गवाह है, चमार तो पहले चमड़ा भी उतारा है, फिर उसका जूता भी बना हुआ है, फिर सर पर भी मारा है वो। और इस तरीके से हमारा जिंदगी भर ये बाढ़ है ना, बाढ़ कभी नहीं आने के। सबसे बड़ी बात है, देखो जो मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, हमें तो भाई को जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक तो ये है, और जो वो है क्या नाम की जिन्होंने हमला किया था उन्हें सीबीआई जांच मिलनी चाहिए, सीबीआई जांच हम मांग करते हैं। जो हादसे हुए, जो हादसे हुए, हमें सीबीआई मांग चाहिए, सीबीआई की जांच जैसे होगी, उनके जो पीछे के जिन्होंने करवाया उनके थ्रू उनका पता चल जाए और उन्हें जेल होनी चाहिए। मेरा नाम रेवंत राम पवार। कहाँ से आए हैं जी? हनुमानगढ़ से, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से। हनुमानगढ़ से? हनुमानगढ़। तो चंद्रशेखर भैया, मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं, भैया ने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि उनको सुरक्षा की डिमांड है। हाँ जी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे और उसके बारे में? हाँ जी, हमारी वैसे एक मांग नहीं, 3 डिमांड है। बताइए। ठीक है, पहले नंबर पर तो जिन्होंने चंद्रशेखर भाई साहब पर जो हमला किया, गोलियां चलवाई, उसकी जांच होनी तो चाहिए। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और वो भी फास्ट ट्रैक के अंदर। कारण कि उन्होंने 4 आदमी दिखा रखे, आदमी साथ है, भाई साहब कह रहे हैं। ठीक है, एक जेड प्लस सुरक्षा, और सिक्योरिटी की जरूरत है। हाँ, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बहुजन नायक वर्तमान में दलितों का सबसे एक नंबर पर चंद्रशेखर आजाद है, अगर उसको सुरक्षा नहीं मिलती है तो समझो पूरे भारत के बहुजन समाज पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ, तो इसीलिए हम जो इधर चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और इधर पूरे राजस्थान से और भी पूरे भारत से आए हुए हैं। तो अगर इस प्रदर्शन से नहीं माने तो पूरे भारत को हम बंद करेंगे, ये गारंटी से कहता हूँ। तो दोस्तों, एक भैया और मिले हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। भैया कहाँ से हो? मैं सर खुर्जा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह दिनोल। तो आप बोलना चाहेंगे कुछ? जी सर, बोलेंगे। बताइए जी। सर, अब ये जो आंदोलन हो रहा है, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पर ये हमला हुआ था, उसकी जानलेवा हमला हुआ है, उसकी अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? नहीं जांच हुई, ना कोई सुरक्षा। और ये इन्होंने जो कहा है हमला जानबूझ के कराया गया है। ऐसे ही वाल्मीकि कांड, हाथरस में जो वाल्मीकि की लड़की थी, हाथरस कांड जो हुआ था, हाथरस कांड हुआ। और देखो, इसमें 10 साल के अंदर तुम गिनती कराओगे ना तो गिनती पूरी नहीं होंगी। जैसे 40 आदमी वहाँ मारे गए थे हमारे पुलवामा कांड में। दलित क्यों होते हैं? उसमें जो 40 आदमी जो बच्चे मरे थे वो ST SC OBC वाले थे। और वहाँ पे गुजरात में जो कांड हुआ था, 350 आदमी मरे थे, उसमें भी बिहार से सब SC ST OBC वाले थे। उसके बाद में देखो, एक लड़की दिल्ली के अंदर रात को 2 बजे एक बीजेपी का नेता उसको 7 किलोमीटर तक घसीट के लेके जाता है, उसकी अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई। ये तो एक हमारा बहुत बड़ा इंटरनेशनल लीडर है। अब इंटरनेशनल लीडर के लिए तो हम सब यहाँ गए, लेकिन जो छोटे छोटे लोगों के साथ इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए क्या होगा? 11 आदमी देखो, अब यहाँ पे ये मणिपुर में कितना बड़ा कांड हो रहा है, अब मणिपुर पे कोई देख रहा है? जब इस सरकार के बस की नहीं है इस सत्ता को संभालना, तो इसको उतार के रख तो बहुत लेने वाले हैं। अगर हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा अपनी जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी वो तो है ही नहीं। 85% ST ST OBC हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ, लेकिन सत्ता कौन चला रहा है? 15% राज कर रहे हैं देश पे। वो दिमाग से राज कर रहे हैं ना। ये EVM हटाओ, इसके बाद में EVM का मुद्दा आना चाहिए। 2024 में अगर EVM नहीं हटी तो ये फिर आ जाएंगे, फिर आंदोलन करना पड़ेगा हमें। हम सबसे पहले बिल्कुल करना पड़ेगा। जब तक हमने देखो, हमने फुला पकड़ रहे हो, हमको जड़ भी पकड़नी है। जब जिस देश ने EVM बनाई वही देश EVM से इलेक्शन नहीं कराता है, क्योंकि EVM में गड़बड़ी हो जाती है।
अगर मनोज तिवारी जी को उत्तर पूर्वी लोकसभा से देख लो, उन्होंने कितनी भी रैलियां करी, वहाँ एक आदमी नहीं पहुंचा। मोदी जी पंजाब गए, वहाँ जब कुर्सियाँ ही खाली पड़ी थी तो मोदी जी ने उल्टा एलिगेशन लगा दिया। और अंजना कश्यप कहती है मोदी जी की जय हो रही है अमेरिका के अंदर, लेकिन हम अमेरिका के अंदर ही इनके बोलने वाले अपने थे। और देखो बहुत सारे कांड मैं बताऊँ आपको, ये कभी MP में एक बंदे के ऊपर पेशाब कर दिया, 17 से 18 साल का बच्चा था, उसके ऊपर एक BJP का लीडर जो विधायक प्रवक्ता था, उसने उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। और लेकिन हम वहाँ के CM शिवराज चौहान जी वो किसके पैर धो रहे, किसी दूसरे आदमी के। ये कहाँ की राजनीति है? अब ये पढ़ी लिखी सरकार हो चुकी है, भीम वाले हो चुके हैं, ये जान चुके हैं। तुम दिखाते करो करते कुछ हो, अब तुम्हें है बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब ये जन आंदोलन के रूप में आप दिखा सकते हो, यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे लाखों से ज़्यादा आदमी है। अगर ये मोदी सरकार अब भी नहीं हटी, अगर EVM नहीं हटी, EVM के बिना इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास वोट होगी वही जीतेगा। हमारे पास वोट भी है, सब कुछ भी है, फिर भी कुछ नहीं है। सब ये 2% ब्राह्मण लोगों ने पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है। हुए नहीं है ये सारे, जिस देश के जी जान लड़ा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे। जो सत्ता 5-5 करोड़ रुपए में विधायक खरीद सकती है, क्या एक बताओ, यहाँ पे लड़कियां हमारी बैठी रही, साथ हमारे देश की बेटी बैठी रही, हमारी बेटियां, तो क्या एक प्रधानमंत्री के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं था उनको आश्वासन देने के लिए? आज तक नहीं आए कोई। क्यों नहीं था आश्वासन देने के लिए? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटियां तुमसे इंसाफ की गुहार मांग रही थी, तुमने उनका इंसाफ नहीं करा। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो, आप राजा बनने लायक नहीं हो। पितामह भीष्म यही कहते हैं धृतराष्ट्र कि तुम अगर न्याय नहीं कर सकते तुम राजा नहीं हो सकते हो। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के साथ जो घटना सहारनपुर में हुई थी, वो लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन हम यो जानना चाह रहे हैं कि वार करवाने वाले कौन लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन प्रधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रधान और पूरा संगठन आज चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के साथ है। भाइयों, मैं कह रहा हूं कि कब तक ये सरकार दलित और पिछड़ों पर कब तक उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी? ये कब तक उन लोगों को परेशान रखेंगे? कब तक उन लोगों पर वार होंगे? मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी का उनका समर्थन करें। जय भीम, जय छीना जाता है और किसान अपनी आवाज को लेकर सड़क पर आता है, उस पर गाड़ियां चलाई जाती हैं और इस देश की दल बेटियां अगर इंसाफ मांगने के लिए इस जंतर मंतर पर आती हैं, उन्हें इस पैरों से कुचलने का काम किया जाता है। और इस देश के दलितों, मजदूरों, किसानों की अगर कोई आवाज बनना चाहता है चंद्रशेखर, तो उसे गोलियों से मारने की साजिश की जाती है। धिक्कार ऐसे देश के अंदर जहां दलितों का, किसानों का, अक़लियत के लोगों का सम्मान न हो। साथियों, आज प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे व्यथा है, मुझे पीड़ा है। लानत ऐसी पीड़ा की
उसको भी बर्खास्त होना चाहिए। और आपको चंद्रशेखर भाई हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, हमारा एक किसान संगठन, पूरे देश का किसान आपके साथ खड़ा है। क्योंकि जब 28 तारीख को दिल्ली पर गाजीपुर बॉर्डर पर वहां की सरकार हमें कुचलने जा रही थी, तो चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। और चंद्रशेखर भाई ने अपने समाज की ओर से भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम कर तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म कहता है जहां भी अन्याय हो वहां पर साथ दो। हमारा पूरा समाज आपके साथ पर जो नफरत पैदा कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए हमें सोच पैदा करनी पड़ेगी। वो सोच चंद्रशेखर भाई है हमारे, जिनको लेकर हम चले हैं। आप लोग इतनी गर्मी के अंदर आए हैं, मुझे बोलने का समय दिया। मैं विशेष तौर पर भाई चंद्रशेखर का और पूरे साथियों का धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय समाज। भाई नीरज पटेल जी जो हमारे बहुजन मीडिया के लोकप्रिय पत्रकार हैं, केवल 2 मिनट में बात रखूंगा। मैंने कल चंद्रशेखर आजाद जी को फोन किया ये पूछने के लिए कि क्या तैयारियां हैं, तैयारियों की क्या स्थिति है। तो एक शब्द बोला था उन्होंने कि दिल्ली याद रखेगी। तो क्या दिल्ली याद रखेगी या नहीं? और ये गूंगी बहरी सरकार याद रखेगी कि नहीं रखेगी? याद रखेगी ना। तो उन्होंने तैयारियों को लेकर के कहा था, वो यहाँ पर प्रमाणित हो चुका है। और पत्रकार है होने की हैसियत से इतना ही कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी सरकार की थी उसने नहीं निभाई, इसलिए आप हम लोगों को दिल्ली आना पड़ा है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। खैर 2 लाइनें करके बात खत्म कर दूंगा क्योंकि वक्ताओं की लंबी लिस्ट है कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ता वालों तुझे, मगर हम सबको, अम्बेडकरवादियों को, सम्मानवादियों को, मानववादियों को जिद है कि दरिया को पार करना है। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक अंतिम निवेदन, इस चक्कर में नहीं फंसोगे कि कब कितनी सीटें आ रही हैं। अगर मानते हो कि भाई ठीक काम कर रहे हैं तो संघ अपना हौसला नहीं खोगे, भाई का साथ दोगे। जय भीम। ना हम झुकेंगे ना हम डरेंगे। आप हमें डराने की कोशिश मत करना, ये बहुजन समाज के लोग डरने वाले लोग नहीं है। आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, एक राजेंद्र गौतम को मारोगे, करोड़ों पैदा होंगे, करोड़ों। आप मारते मारते थक जाएंगे। आजाद पैदा होंगे, गौतम पैदा होंगे, क्योंकि हम ही में से कांशीराम पैदा होंगे, हम ही में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे। ये लड़ाई हम हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे धैर्य के साथ, बुद्धि और विवेक के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे भी। क्या नाम है? सखावत अली। कहाँ से आए हो आप? बिजनौर से, जिला बिजनौर से। बिजनौर से जी। तो ये जो भीम आर्मी की जो मतलब यहाँ पे जो वीडियो हो रही है, इसी में आए हो आप? हाँ, इसी में आए, नहीं समर्थन देना है। समर्थन में आए हो? जी, इसी समर्थन तो में। इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे दोस्तों? हाँ, इसके बारे में बोल लेंगे। मैं जो हूँ भारतीय किसान यूनियन से प्रधान से जिला प्रभारी हूँ, जिला बिजनौर से। और मैं जिला अस्पताल में भी बहुत अच्छे लोगों के साथ में काम करता हूँ। हाँ जी जी। और हम ही नहीं समर्थन देना आए थे चंद्रशेखर जी को, इसीलिए हम लोग आए थे। बहुत टीम के साथ आए थे, 6 लोगों के साथ आए थे हम। 101 आदमी थे हमारे साथ, तो हम इन्हें समर्थन देना आए थे क्योंकि ये लोग अच्छा काम करते हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं भी जिला बिजनौर से हूँ जी। तो आप भाई चंद्रशेखर को कब से जानते हो? उनका जब से सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं इनको, उनका उत्साह, उनका प्रयास, इनका संघर्ष देख के हम प्रेरित हुए इनकी तरफ। इनकी जो स्थापना हुई थी, जी जी, उन्होंने भीम आर्मी तैयार की थी। उनके भाई हमारे गांव में भी गए। अच्छा। जी जी, ये आते बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इनका संघर्ष है। इसी को लेकर हमारी जो यूनियन है, किसान यूनियन प्रधान, उनको आज अपना जो है ना समर्थन देने के लिए आए। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित करसोलिया है। कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान से आया हूँ, प्रदेश सचिव हूँ मैं राजस्थान भीम आर्मी। अच्छा। राजस्थान में कौन सी जगह से हो? मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बाकी प्रदेश सचिव हूँ पूरे राजस्थान का। तो चंद्रशेखर भैया को कब से जानते हो? चंद्रशेखर भाई को मैं 15 से जानता हूँ, 2015 से गठन हुआ था, 21 जुलाई गठन हुआ। 2015 में।
तो बाकी जैसे भीम आर्मी है, इनका मोटिव क्या है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है वो भीम आर्मी का? भीम आर्मी का मोटिव ये है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, उनकी आवाज़ उठाना, जिनकी सरकार आवाज़ नहीं सुन पा रही, जिनके साथ में जुल्म हुआ, शोषण हुआ, उनकी आवाज़ उठाना, उनका साथ देना, कमज़ोर वर्ग का साथ देना, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि भाई के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई। जब हमारा भाई सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों के साथ में क्या होगा, इसलिए हाँ आज उन पे ही मुसीबत आन पड़ी। हम ये गूंगी बहरी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये बाबाओं के लिए, ये जो अपराध किस्म के बाबा हैं, उनके लिए जब Z+ सिक्योरिटी दी जा सकती है तो हमें हमारे भाई के लिए भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए। और ये हम सरकार से लेकर के रहेंगे। भीम आर्मी ना डरेगी ना हटेगी, भीम आर्मी हमेशा खड़ी रहेगी और सभी की आवाज़ उठाएगी। हम भाई के साथ में हैं, जब भी भाई बुलाएंगे हम भाई के लिए तैयार हैं। और जब भी इस तरह का आंदोलन होगा हम इसी तरह से जनसैलाब लेकर के आएंगे। आज भी करौली से मजबूती से आए हम लोग, करीब 200-300 लोग आए। पूरे राजस्थान की तो मैं कह नहीं सकता हूँ कितनी गिनती है, लेकिन लोगों की यहाँ पे काफ़ी भीड़ हम लोग देख रहे हैं। सब ऐसे यानी कि पूरे देश से ही लोग आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, राजस्थान से नहीं, मतलब ऑल राज्य से मतलब सब लोग सम्मिलित हुए हैं और भारी संख्या में, बहुत ज़्यादा अंदर तो बहुत भीड़ है, यानी कि जा भी नहीं सकते हम लोग। तो ये क्या है, ये भाई को चाहने वाले लोग हैं। ये क्या मतलब आस है सरकार से, क्या वो सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, सरकार अगर हमारी प्यार से सुन ले तो ठीक ठाक है, नहीं तो हम लोग इस तरह का आंदोलन, इस तरह का रोड रोक आंदोलन करेंगे कि सरकार को मजबूरन सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास में भाई पहला तो है शांति और दूसरा फिर क्रांति। शांति से सुन ले ठीक ठाक है, नहीं क्रांति से सरकार सुनेगी हमारी।